उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाना हो तो जरा सोच समझ कर जाइएगा। यहां के अस्पतालों में इलाज डॉक्टर्स नहीं बल्कि वो लोग करते हैं जिन्हें अस्पताल में साफ सफाई के लिए रखा गया है। हम आपको दो शहरों के हालात दिखा रहे हैं। एक तो बलिया का है जहां स्वीपर भी इंजेक्शन दे रहा है और टांका लगा रहा है। बुलंदशहर में तो हद ही है, एक वार्ड बॉय है वो ऑपरेशन कर रहा है। तो भला सोचिए अगर आपको ऐसे अस्पतालों में इलाज करवाना पड़े तो आप क्या करेंगे। हम मानते हैं कि ये मिसालें महज दो अस्पतालों की हैं, मगर सच तो यह है कि यहां पर मेडिकल एथिक्स को लेकर यहां के डॉक्टर्स, यहां के प्रशासन में किस तरह की राय है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। यकीन मानिए कहने को ये दो तस्वीरें हैं, मगर ये सवाल उठाते हैं मेडिकल एथिक्स पर, ये सवाल उठाते हैं उस अनुशासन पर जो अक्सर इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मगर यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से नदारत है। सबसे पहले बात करते हैं बलिया की। यूपी के ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर होता है मजाक। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के इलाके में अस्पताल की बदहाली। यहां एक स्वीपर करता है इलाज। आपको यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए। नाम राजकुमार, तैनाती जिला अस्पताल बलिया, पोस्ट स्वीपर, काम झाड़ू लगाना। जनाब की तारीफ तो आपने सुन ली, अब असलियत देखने के लिए अस्पताल के भीतर तशरीफ लाइए। यहाँ इंजेक्शन की तैयारी हो रही है। ये ट्रेनिंग के लिए आए फार्मासिस्ट हैं। इनका काम है डॉक्टर की लिखी दवा मरीज को देना, लेकिन ये इंजेक्शन देने से भी पीछे नहीं हटते। बलिया के जिला अस्पताल का दूसरा सीन। बच्चे के पैर में जख्म है, टांका लगाना जरूरी है। स्वीपर राजकुमार ने सुई धागा सजाया और घोंप दिया बच्चे के पैर में। बच्चा दर्द से बिलबिला उठा। अस्पताल का स्वीपर भला टांके कैसे लगा सकता है, ये सवाल मन में उठ रहा हो तो जाने दीजिए। राजकुमार के पास टेक्निकल दलील है कि हम तो हुक्म के गुलाम हैं। डॉक्टर साहब जो कहते हैं तो करना पड़ता है। नहीं, आपका काम क्या है? हमारे झाड़ू लगावा। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं? करे का बाद जब ज्यादा भीड़ होला तो कोई थोड़ा देख लो तो देख ले जाला। तो क्या कर एक्सीडेंटल केस आ गई तो डॉक्टर ही संग संग तो मदद तुम करे नहीं। तो टाका भी लगा सकते हैं, सुई भी लगा सकते हैं। हाँ, चलिए प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक से पूछ लेते हैं कि जो काम डॉक्टरों को करना चाहिए वो स्वीपर और कंपाउंडर कैसे कर रहे हैं। अगर ये चीज हो रहा तो गलत है। इसको अगर ये हमारे संज्ञान में आप दे रहे हैं तो उसको देखा जाएगा, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। दूसरी चीज की अगर टाका लगाना है तो उसको मदद करना है, खड़े रहना है, सामान लेके, टाका का सामान लेके, जो सामान लगते हैं स्टिचेज में उसको लेकर करना, ना कि उसको एक्ट करना। तो क्या डॉक्टर साहब को बिल्कुल पता नहीं कि अस्पताल के भीतर क्या चल रहा है, या फिर कैमरे पर खेल पकड़े जाने के बाद डॉक्टर साहब अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अनिल अकेला, बलिया, आज तक। आप अस्पताल जाते हैं इस भरोसे के साथ कि आपका इलाज पढ़े लिखे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के हाथों होगा, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन वार्ड बॉय या फिर चौथी श्रेणी का कर्मचारी करने लगे तो आप क्या करेंगे? जाहिर है इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसी हकीकत देखने को मिली बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में। क्या हो अगर सफाई कर्मचारी आपको टांके लगाए? क्या हो अगर वार्ड बॉय आपका ऑपरेशन कर दे? सोचकर ही डर लगता है, लेकिन ये डरावनी हकीकत नजर आई बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। चीख सुनी। एक लड़का जिसे पैर में चोट लगी है वो चीख रहा है और आसपास 2-3 लोग और खड़े हैं। हरी टी शर्ट पहने ये शख्स बड़े इत्मीनान से उसके पांव में चीर फाड़ कर रहा है और फिर कुछ ही देर में उसके टांके भी लगाता है। ओटी कर्मचारी ने किया ऑपरेशन।
4th ग्रेड कर्मचारी ने की ऑपरेशन में मदद। हरी टी शर्ट पहने ये शख्स है आयु, ना तो कभी मेडिकल की पढ़ाई की और ना ही फार्मेसी की कोई डिग्री है। यह ऑपरेशन थिएटर का एक कर्मचारी है। अब जरा ऑपरेशन टेबल पर मौजूद दूसरे शख्स पर गौर करें। काली शर्ट पहने ये युवक है केशव, अस्पताल का 4th ग्रेड कर्मचारी है। इनका काम होता है ऑपरेशन थिएटर की सफाई करना, लेकिन ये दोनों लगे हैं मरीज के ऑपरेशन में, यानी जो काम डॉक्टरों का है वो काम यहाँ 4th ग्रेड के कर्मचारी कर रहे हैं। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बाबू बनारसी दास जिला अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं यही है वो इमरजेंसी कमरा जहां घटनास्थल से लोग इमरजेंसी हेल्थ केयर के लिए लाए जाते हैं। यहीं वो विजुअल्स आए, वो दृश्य देखने का मौका मिला हमें कि एक सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय लोगों के पांव पर टाके लगा रहे थे। डॉक्टर की नजरों के सामने लापरवाही, सीएमओ ने ओटी अटेंडेंट से कराया ऑपरेशन। इन तस्वीरों में चेक शर्ट पहनकर खड़े शख्स पर भी गौर करें। ये यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, यानी जो भी हो रहा है वो सब इनकी नजरों के सामने। इस बात की तस्दीक इन्होंने खुद भी की, लेकिन कुछ अजीबो गरीब दलील के साथ। बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमको जो है अपने समस्त मानव संसाधन को काम में लगाना पड़ा और इस तरह के आपदाओं के मामले में सारे मानव संसाधन एक इकाई के रूप में काम करते हैं और उनसे हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। जहां तक न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा है कि एक स्वीपर जो है स्टिचेज लगा रहा है, तो वो स्वीपर नहीं है बल्कि एक ओटी अटेंडेंट है और उसका जो धागा काटने का काम एक जो है चतुश्रेणी कर्मचारी कर रहा है और उसमें जो है मैं भी पास आऊँ और मेरे सुपरविजन में वो आदमी टाके लगा रहा है। आपने देखा होगा म्यूजिकल उस में मौजूद है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो उनकी निगरानी में हुआ, लेकिन सवाल ये है कि वो निगरानी करने के बजाय खुद ऑपरेशन भी तो कर सकते थे। अब जरा दोबारा तस्वीरों पर गौर कीजिए। जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं उन्होंने हाथ में ग्लव्स तक नहीं पहने हैं। घाव साफ करने में इस्तेमाल होने वाले पानी से ही घाव के ऊपर ही अपना हाथ भी धो रहे हैं। इसी अस्पताल की एक और तस्वीर पर भी गौर कीजिए। यहाँ जो कैंची रखी है उसे ध्यान से देखिए। ऑपरेशन टेबल पर कपड़े काटने वाली कैंची आखिर क्यों? अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा ऑपरेशन कितना सुरक्षित है। डॉक्टर तो ऐसे हालात की बड़ी डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की अजीबोगरीब दलील, लापरवाही ढकने में जुटे मंत्री। इतनी डरावनी तस्वीर देखने के बावजूद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कार्रवाई के भरोसे के बदले उल्टे बचाव में दलील दे रहे हैं। जांच आ जाएगी, लेकिन यह है कि जो पूरा 18 मरीज ही नहीं दिखाई पड़े। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप मुझको कह रहे हैं कि वो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो 18 मरीज जो अच्छे इलाज हो रहा है सारे के सारे क्यों नहीं दिखाए गए? ये बात आप एक ही मरीज क्यों पिन पॉइंट किया गया? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको कंट्रोवर्सी नहीं पड़ना है। पहले लापरवाही, फिर उस पर बचाव की तमाम दलीलें। क्या ऐसी कोशिशों से इन लापरवाहियों पर कभी लगाम लग पाएगी? सवाल यह भी है कि आखिर इन्हें क्या हक है कि मरीजों की जिंदगी से इस तरह खिलवाड़ करें। मुकुल शर्मा के साथ उदय प्रताप सिंह, बुलंदशहर, आज तक। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहरों के सरकारी अस्पतालों का हाल आप देख चुके हैं। अब मंत्री जी क्या कहते हैं ये आप एक बार सुन लीजिए। उनसे बात की हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव ने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब। अहमद हसन साहब काफी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन बुलंदशहर की इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पर सवालिया निशान लगा रही है। क्या कहना है सर आपका? क्या मसला है बुलंदशहर का आपके हिसाब से? बुलंदशहर में 4 जुलाई एक हफ्ते पहले जो है एक एक्सीडेंट हुआ था। 18 लोग इंजर्ड होकर वहां पर आए थे। अस्पताल में सारे स्टाफ के लोग, डॉक्टर, वार्ड बॉय, कंपाउंडर, सारे के सारे जो इमरजेंसी तौर से आके उन्होंने सारा इलाज किया और 2 घंटे के अंदर सब इलाज करने के बाद जो है तमाम सब लोग वापस चले गए। अब उसमें वार्ड बॉय ने इलाज किया, ये कहां तक सही है? इलाज तो वहां जब डॉक्टर सारे मौजूद थे तो वार्ड बॉय का इलाज करने के क्या सवाल? वो तो हेल्प करने के लिए होते ही हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि वार्ड बॉय ने जो है ऑपरेशन किया, ये तो गंभीर बात है।
सीएमएस ने कहा कि कोई ऑपरेशन करने का सवाल ही नहीं वार्ड बॉय का। वहां तो सारे डॉक्टर मौजूद थे, बहुत जितने थे अस्पताल के पूरे। और प्रिंट मीडिया कहता है कि वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई, बिल्कुल सब लोग ठीक ठाक इलाज के लिए संतुष्ट होकर वापस चले गए। तो आपके कहने का मतलब कि वार्ड बॉय ने ऑपरेशन नहीं किया? नहीं, ऑपरेशन नहीं है। वार्ड बॉय तो यह अस्पताल का एक हिस्सा है, तो ऑपरेशन कैसे करेगा? वो तो जो उसका काम है वो करेगा। चलिए हम एक बार अब रुक करना चाहेंगे अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव का, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, अगर एक गलती कहीं पर मौजूद है तो वो समझ आती है, मगर अगर स्वास्थ्य मंत्री उसके बारे में पूरी तरह से डिनायल में रहते हैं तो उससे बुरी और क्या चीज हो सकती है? बिल्कुल अभिसार, आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी शर्मनाक हकीकत है यह अभिसार, अगर हम देखा जाए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो हकीकत हमारे सामने खुल के सामने आई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है अभिसार कि ये जो तस्वीर है बलिया और बुलंदशहर की, ये कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश की है। आप पीएसटी ले लीजिए, सीएसटी ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लीजिए, हर जगह जो वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं या ओटी अटेंडेंट हैं, वो जो पुराने हैं 8 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, वो इस तरह से ट्रेंड हैं और वो ये काम कर रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, वो स्टिचिंग लगाना, इवन इंजेक्शन देना, ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं कहीं पर हो रहा है। और इसकी दो बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है विचार कि पैरामेडिकल स्टाफ की उतनी संख्या हमारे प्रदेश में मौजूद नहीं है, उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है, और दूसरी की डॉक्टरों की लापरवाही, और डॉक्टरों के ऊपर भी और भी दूसरे काम है। तो ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन स्टाफों को ट्रेन किया जाता है और ये स्टाफ जो छोटे मोटे काम है वो करते हैं। यहां तक कि कुछ अस्पतालों में मैंने देखा विचार की जो पोस्टमार्टम का काम होता है वो भी वार्ड बॉय चौकीदार करते हैं, अगर वो ट्रेंड है, पुराने हैं तो ये एक सिस्टम की दिक्कत है और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए पूरी मशीनरी को काम करना होगा, तब जाके इसमें सुधार आएगी। जहां तक ये लैब्स है, बुलंदशहर या बलिया की बात है, तो इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री जी ने ये कल कहा कि उनके जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी डीजी हेल्थ से अभी बात हुई है, उनका ये कहना है कि परिवार कल्याण डीजी जो है वो इसको देखरेख कर रहे हैं। एडी मेरठ, एडिशनल डायरेक्टर मेरठ जो है वो गए हुए हैं वहां पर, और उम्मीद है कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और हो सकता है इस पर कार्रवाई हो भी जाए शाम तक विचार। लेकिन सवाल है कि ये जो समस्या चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में, इस पर कैसे काबू पाया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है विचार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वही दिक्कतें सामने पेश आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।